ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया को चौंका दिया। ब्लैक मंडे ऑब्जर्व किया गया दुनिया की मार्केटों में, ना कि सिर्फ अमेरिका की मार्केट में। इस बीच एलन मस्क को तकरीबन 134 बिलियन 134 बिलियन का लॉस हुआ। उसके साथ ही साथ अगर जेफ बेजोस की बात की जाए, जो दूसरा वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है इन द वर्ल्ड, उसको तकरीबन 45 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और तो और मार्क जकरबर्ग, जो कि बानी हैं मेटा के, ऑन करते हैं मेटा को, इंस्टाग्राम और फेसबुक को, उनको भी तकरीबन 28 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन एक शख्स, एक 94 साल का इन्वेस्टर, जो इन सब पर सबकत ले गया और 134 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट बनाया। कैसे बनाया ये मैं आपसे बताऊंगा इस वीडियो में, और किस तरह एक इन्वेस्टर के लिए लाजमी है इन चीजों को जानना, ताकि वो इस बिग क्रैशेस में, जो कि 2008 में भी एक दफा आया था और अब 2025 में ट्रंप के टैरिफ की वजह से लोगों ने ऑब्जर्व किया है, कैसे इससे बच सकते हैं और किन लोगों को आपने फॉलो करना है और किन की आपने बातें सुननी है ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। देखिए जी, वॉरेन बफेट जो है 1955 से तकरीबन इस इन्वेस्टमेंट फील्ड में है, और उनका एक बहुत ही अच्छा कोट जो मेरी गोश गुजार हुआ, जो मैंने वीडियो में देखा, वो ये था कि आप फर्ज करें कि आपके पास एक छोटा सा क्यूब है, जो हमारे फ्रिज के अंदर हम लोग एक बर्फ का क्यूब जमाते हैं, लेकिन आप खड़े हुए हैं किसी स्नो के पहाड़ के ऊपर, किसी बर्फ के पहाड़ के ऊपर आप खड़े हुए हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप उसी पहाड़ पर वो छोटा सा क्यूब लेके खड़े रहें, तो वो थोड़े 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 टाइम के बाद शायद वो पिघल जाए, या थोड़ा अरसा, क्योंकि पहाड़ की जो उसकी स्नो की जो एक शिद्दत है उसकी वजह से थोड़ा अरसा आप सस्टेन करें। लेकिन अगर आप उसी क्यूब को नीचे पहाड़ में मिलाएंगे और उसको हल्का 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 रोल करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो नीचे अपने साथ मिलाता मिलाता बर्फ एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला बन जाएगा, जो कि संभाला नहीं जाएगा किसी से भी। तो इन्वेस्टमेंट की मिसाल उन्होंने कुछ इस तरह दी। तो उन्होंने 1955 में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की $10,000 की, जो कि आज एक मल्टी बिलियन डॉलर के अंदर चेंज हो चुकी है। अच्छा जी, 134 बिलियन डॉलर उन्होंने कैसे बनाया, जब सब बड़े बड़े चैंपियन, अपने आप को जो उस्ताद मानते हैं, उन्होंने अपने स्टॉक्स में गवाया। लाइक एलन मस्क ने, मैंने आपको बताया, जेफ बेजोस ने, मेटा के बानी ने, और उसके साथ ही साथ और बड़े 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 नाम हैं जो डूबे इस स्टॉक में। जैसे ही 2024 का मामला शुरू हुआ और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने का झलकियां आना शुरू हो गई, तो उस वक्त, क्योंकि वॉरेन बफेट को पता था कि ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और अब वो क्योंकि दूसरी दफा आ रहा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट आ रहा है, अपने सारे मामलात को लेकर के आ रहा है, तो यकीनन उसने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना है कि मार्केट में एक दफा भौचाल आएगा। तो इसको लेकर के जो वॉरेन बफेट हैं, उन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, जिनको वो होल्ड करते थे, क्योंकि वो एक लंबी रेस का घोड़ा है, वो हमेशा अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, वो कभी भी अपने स्टॉक को सेल नहीं करते। लेकिन 2024 जैसे ही ट्रंप का आना हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी अप हुई, उन्होंने वो तकरीबन अपना समझ लो कि 70% स्टॉक सेल कर दिया, और 135 बिलियन डॉलर इन कैश उन्होंने अपने पास रिजर्व कर लिया। कैश इज किंग, कैश इज ऑलवेज किंग। तो उसके बाद जब वो होल्ड करके बैठे रहे, रिजर्व करके बैठे रहे, अपने मामलात को देखते रहे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इस बीच ये फिर अप्रैल का मंडे आ गया, जिसने सबको डबो दिया। जैसे ही सब डूब रहे थे, सब स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, क्योंकि वॉरेन बफेट के पास कैश था, तो उन्होंने उस वक्त इस कैश में अब गिरते हुए स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया, और एकदम से उनको जंप भी लगी है, और वो जो नुकसान होना था उस नुकसान से भी बच गए। और साथ ही साथ ये जो एक फायदा उनको मिला स्टॉक्स के नीचे आने की वजह से, जो उन्होंने बाय किया, और अब वो दोबारा से ऊपर चले गए। ट्रंप का टैरिफ जो उन्होंने होल्ड कर दिया 90 डेज दूसरे कंट्रीज के लिए, चाइना पे ऑफ कोर्स 124% तकरीबन उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो एक तो नुकसान से बचे, फिर दूसरा जो नीचे से स्टॉक खरीदा कम प्राइस में, उसकी जंप लगी, वो भी उनको फायदा हुआ। अच्छा, मैंने क्या सीखा, अब ये तो चलो हो गई एक बात जो नॉर्मल चल रही है, जनरल चल रही है। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी थी पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स में से। अब आते हैं बात दिक्कत पे, जो आपके लिए जो एक मामला है, जो ये वीडियो में बना रहा हूं। तो जैसे ही ये सारी खबरें, ये सारे मामला, ये सारी अपडेट्स मेरी गोशगुजार हुई, मैंने देखा कि ये मामला चल रहा है, तो मैं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोच रहा था पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास ऑफ कोर्स फंड्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के फंड्स होते हैं, जिनको हमने लगाना होता है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं यार, आपने पाकिस्तान के स्टॉक में ही पैसा लगाना है, पाकिस्तान के अंदर ही हमें पैसे चाहिए, पाकिस्तान के बाहर वाले अलग हैं, जो ओमान के स्टॉक में, इंग्लैंड वगैरह में, वो एक अलग मामला है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में ही हमारा पैसा, आप हमें, यू जस्ट मेक मनी फॉर अस। तो उनके लिए जब बात चल रही थी, तो दे वर पुशिंग अस, फोर्सिंग अस कि यार आप लगाएं ना, आप करें ना। तो वी वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम।
अच्छा, वो राइट टाइम अब आ गया है। हमने छोटा सा एक अमाउंट बिल्कुल हल्का सा म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाया और उसके बाद हमने उसको, अच्छा इस्लामिक शरिया म्यूचुअल फंड्स, ये कोई कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा, ना हम सूद में डील करते हैं और ना ही हम सूद की किसी को तरगीब देते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स, इस्लामिक जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा एक जो है वो आउटपुट दे रही है पिछले काफी दिनों से। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं बबल है, फर्जी है, वॉट एवर जो भी है। फॉर इन्वेस्टर, बीइंग इन्वेस्टर, मेरे लिए 2+2=4 अगर एक कंपनी या एक मार्केट या एक मुल्क बना रहा है, आई एम ओके विद इट। तो उसमें हमने इन्वेस्ट करना था, लेकिन हमने एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा, मतलब आप ये कह लो कि हमने अगर वहां पर 1 बिलियन अगर हमने इन्वेस्ट करना था लेट से, तो हमने सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया, टोटल 1 लाख, मतलब 0.01% इन्वेस्ट किया। और फिर हमने मार्केट के चाल डाल देखे। देन वी वर वेटिंग फॉर दिस न्यूज ऑल्सो कि यार टैरिफ आ रहा है, टैरिफ के बाद क्या होगा। तो जैसे ही प्राइसेस नीचे गई हैं स्टॉक्स की, देन वी जंप इन, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने वो जंप इन उसके अंदर किया है। नाउ वी आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो एक अच्छा इन्वेस्टर, अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आप सेम गोज विद क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बेस्ट टाइम है बाय करने का, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में भी है। वी होल्ड फ्यू सोलानाज एंड फ्यू अदर क्रिप्टोस, बट उसमें ये होता है कि अब लोग भाग रहे हैं, लोग पैनिक हुए हैं, ओह इतना गिर गया, ये तो 78,000 पे बिटकॉइन आ गया। सोलाना जो है वो 105 पे चल रहा था, अब 111-12 पे इस वक्त की ट्रेडिंग उसकी चल रही है। इथेरियम भी ऐसे ही है, 1700 के करीब आ गया, 1500 तक भी हिट किया, 1400-1600 कुछ, अब वो। तो अब ये बेस्ट टाइम है बाय करने के लिए। कोई भी अच्छा इन्वेस्टर होता है वो हमेशा बाय द डिप, एक रूल है बाय द डिप। स्टॉक्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने जब पीक पे हो, जब हमें मार्केट की खबरें आ रही थी यार 19,000 पे चल रही है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, 21,000 पे चल गई, ये चल गई, वो चल गई, तो उस वक्त हम वी आर जस्ट वेटिंग आउटसाइड एंड वॉचिंग कि यार अब चल क्या रहा है, जाने दो, लेट द डिप कम एंड देन वी विल जंप इन। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज में मेरे भाइयों, ये बड़ा टेक्निकल सा एक मामला होता है। तो आपने लर्न करना है, चीजें सीखनी है, चीजें देखनी है, चीजों को समझना है, सोचना है, और फिर उसके बाद राइट टाइम पे आपने जंप इन करना है और राइट टाइम पर ही आपने जंप आउट करना है। बहुत सारे लोग आप देखते होगे यार डूब गए, लुट गए, स्टॉक में बर्बाद हो गए, क्रिप्टो में बर्बाद हो गए, इधर बर्बाद, फॉरेक्स में बर्बाद हो गए। तो बर्बादी की वजह उनका अपना खुद का इन्वेस्टमेंट का तजर्बा ना होना होता है। बाकी तो देखिए पीपल्स आर मेकिंग हेल ऑफ मनी, टन्स ऑफ मनी, पूरा दुबई जो है इस वक्त वो रशियन जो क्रिप्टो के जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, उनसे भरा हुआ है। यूके के बिलियनर से भरा हुआ है, यूके के मिलियनर से भरा हुआ है, इस तरह यूएस के मिलियनर से भरा हुआ। कहां से उन्होंने वो सारा पैसा कमाया? दे गॉट ऑल बिग हेल मनी फ्रॉम क्रिप्टो। तो वो क्रिप्टो से ही सारा पैसा उन्होंने कमाया। तो स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि राइट टाइम पे आपने जंप इन करना है मार्केट में और राइट टाइम पर आपने एग्जिट करनी है। लालच आपने नहीं करनी। द डे यू गेट सम गुड मनी, जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट रेस एंड देन अगेन वेट एंड वॉच, कि कब ये नीचे आता है, उसके बाद आपने वो डिप बाय करना है एंड देन स्लोली ग्रेजुअली यू विल मेक मोर मनी। तो इस तरह की अगर मजीद आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मुझे दें इजाजत, दुआओं की दरखास्त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं बिलाल मोइन, आपका अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।